त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परम सधाम त्वया ततं विश्वमनन्तो वायु यमः अग्निवर्णः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्ते सूर्यसहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। हम आज कुछ विचार बुद्धि और अहंकार के रूप में रखेंगे ताकि बुद्धि और अहंकार के संबंध में हम कुछ परिचित हो सके। भगवत गीता के मतानुसार, श्री भगवान के कथन के अनुसार, बुद्धि अपरा प्रकृति का सातवां अंग है। अनेक मनीषियों विचारों का इस संबंध में पृथक पृथक विचार भी देखा जा सकता है। भगवत गीता में मन तथा बुद्धि को पृथक पृथक रूप में स्वीकार किया गया है। जैसे मयो मन आधस्त्वा मई बुद्धि निवेश है। श्री भगवान ने कहा कि मन को मेरे में लगा दो और बुद्धि को परमात्मा में निवेशित कर दो। इस प्रकरण से स्पष्ट हो जाता है कि मन बुद्धि दोनों पृथक पृथक तत्व हैं। मन की वृत्ति संकल्प है और बुद्धि की वृत्ति विकल्प है। अर्थात मन जो कुछ भी विचार करता है उसका विनिश्चय बुद्धि के द्वारा होता है। मन कोई संकल्प करता है तो बुद्धि उसका विकल्प खोजती है। बुद्धि के द्वारा जो विकल्प खोजा जाता है वह अति शीघ्रता से खो दिया जाता है। उसका अन्वेषण अति शीघ्रता से होता है। मन और बुद्धि इतनी तीव्रता से कार्य करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि मन और बुद्धि एक ही तत्व है, परंतु बुद्धि विनिश्चयात्मक तत्व है और मन संकल्पात्मक तत्व है। दोनों की पृथक पृथक सत्ता है, परंतु बुद्धि मन से श्रेष्ठ है और मन बुद्धि के आश्रय से कार्य करता है। साधक महापुरुषों की बुद्धि ही मन को अनेक प्रकार से सांसारिक विषयों में जाने से रोक देती है, परमात्मा की ओर आकृष्ट करती है। इस प्रकार बुद्धि को मन से पृथक मानकर उसकी क्रियाविधि का अनुभव करना चाहिए। जब किसी कार्य के विषय में हम कोई विचार करते हैं तो वो कार्य करे अथवा न करे, इसका निश्चय बुद्धि के द्वारा ही होता है। यदि बुद्धि कहती है कि अमुक कार्य करें तो मनुष्य कार्य करने को उद्यत हो जाता है, और बुद्धि कहती है अमुक कार्य न किया जाए तो वो कार्य नहीं होता है। इस प्रकरण में कार्य करने और न करने का विचार तो मन के द्वारा ही होता है, उसका विनिश्चय बुद्धि के द्वारा होता है। इस प्रकार बुद्धि मन से श्रेष्ठ है और इस मनुष्य शरीर में विशिष्ट सत्ता है। मनुष्य के प्रत्येक कार्य बुद्धि के आश्रय से ही होते हैं। बुद्धि त्रिगुण से प्रभावित होकर तीन स्वरूपों में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात बुद्धि तीन प्रकार की बन जाती है। जैसे सात्विक बुद्धि, राजसी बुद्धि और तामसी बुद्धि का कहते हैं। सात्विक बुद्धि जिस मनुष्य में होती है उसे सत्व प्रधान मनुष्य माना जाता है और वो मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य को, बंधन और मोक्ष को अच्छी प्रकार जान लेता है। परंतु जिस बुद्धि के द्वारा धर्म अधर्म, कर्तव्य और अकर्तव्य का यथार्थ निश्चय नहीं होता, वो बुद्धि राजसी बुद्धि कही जाती है। तमोगुण प्रधान मनुष्यों में तमोगुण से आवृत बुद्धि अधर्म को ही धर्म मान लेती है और संपूर्ण विषयों में प्रतिकूल अर्थ निकालती है। ऐसी बुद्धि को तामसी बुद्धि कहते हैं। तो ये बुद्धि के संबंध में कुछ तथ्य थे। अब अगला जो हमारा प्रकरण है वो अहंकार है। भगवत गीता के मतानुसार, श्री भगवान के कथनानुसार, अहंकार अपरा प्रकृति का 8वां अंग है। बड़ा सूक्ष्म और शक्तिशाली तत्व है। अनेक आचार्यों ने इसकी पृथक पृथक व्याख्या की है। अहंकार की वृत्ति मैपन है, अर्थात हमको अपने बाह्य स्वरूप का जो मिथ्या आभास होता है वो अहंकार के कारण ही होता है। यदि अहंकार नामक तत्व मनुष्य शरीर में न होता
तो मनुष्य को मिथ्याभास नहीं होता और उसे अपनी स्थिति का सही सही ज्ञान हो जाता। अहंकार विशेष तत्व है जिससे मनुष्य को अपने अस्तित्व का बोध होता है। अहंकार के संबंध में कुछ विचार प्रस्तुत किए जा रहे हैं। अहंकार बड़ा शक्तिशाली और प्रबल तत्व है। वो मुमुक्षु साधकों को परेशान करता है। मुमुक्षु साधक इसे समन करने का प्रयास करते हैं। उन्हें ये प्रयास करना पड़ता है, परंतु वो स्वतः प्रकट होता है और साधक को ज्ञान के अहंकार का से बंधन देता है। अहंकार नामक तत्व की तुलना यदि विष से की जाए तो उचित रहेगा, क्योंकि जब तक शरीर में विष की थोड़ी मात्रा रहती है तब तक मनुष्य में पूर्ण आरोग्यता नहीं आती। उसी प्रकार जब तक अहंकार नाम तत्व का थोड़ा भी अंश रहता है तब तक किसी प्रकार की सिद्धि की कामना करना व्यर्थ है। अहंकार का संपर्क चित्त से होता रहता है। चित्त का कार्य चिंतन करना है। चित्त के संपर्क में आने से सांसारिकता का आना निश्चित है और यही सांसारिकता ही साधक के पतन का मूल कारण है। निर्विकल्प समाधि की सिद्धि हेतु अहंकार तत्व को समूल नष्ट करना पड़ता है, अर्थात इसका शमन करना पड़ता है। क्योंकि अहंकार नामक तत्व शरीर में रहता है तो उसका विनाश तो संभव नहीं है, परंतु उसका शमन संभव है। जैसे प्रत्येक मनुष्य के शरीर में तापमान रहता है, वह अग्नि के कारण होता है, परंतु तापमान एक निश्चित सीमा में है तो मनुष्य को कोई हानि नहीं होती और इसके बढ़ जाने पर उसे ज्वर आ जाता है। इसी प्रकार अहंकार भी सामान्य रूप से रहे तो इससे साधक को कोई हानि नहीं होती। जब तक असामान्य हो जाता है तो साधक को उसके साधना पद से विलग कर देता है। सुख और दुख की जो अनुभूति हम सबको हुआ करती है उसके मूल में अहंकार नामक तत्व ही है। इसी कारण अनुकूलता और प्रतिकूलता को अहंकार का धर्म समझना चाहिए। मैंपन, कर्ता के स्वरूप का आभास तथा भोक्ता के शरीर की प्रतीति, ये सब अहंकार के धर्म हैं। अर्थात इन सब का जो मिथ्याभास है वह अहंकार के कारण होता है। मनुष्य किसी भी कर्म का कर्ता नहीं है, परंतु वो अपने को कर्ता मान लेता है। कर्म का कर्ता न होते हुए भी अपने को कर्ता मान लेना और कर्तापन का आभास करना ये अहंकार के कारण ही होता है। इसलिए अहंकार मानव शरीर में एक विशिष्ट तत्व है, विशेष स्थिति उसकी है। तो आज का सत्र बुद्धि और अहंकार के संबंध में रहा। कल हम करण और शरीर के संबंध में कुछ चर्चा करेंगे। ओम शानावतु शानव भुनक्तु शावीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।